हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था जिसमें सीरीज में पार्ट 37 तक हो चुका है। यह पार्ट 38 है। पार्ट 37 तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे देंगे। लेकिन ये टोटल क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2021, 22, 21, 22, 19, 20 मतलब 3 साल में जो एग्जाम पूछा गया है ना, सबका इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। इसलिए ध्यान से देखिए, बहुत आपको मदद करेगा 2023 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अनु अपनी आय का 68% खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में इतना % की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होगी। एक काम कीजिए, पहले लिखिए आय हो गया, फिर एक व्यय हो गया और एक बचत हो गया। 3 लेयर बनाइए। पहले मान लेते हैं उसका 100 आय होगा। ठीक है, अगर 100 आय होगा और आय का 68% खर्च करता है तो 68 रुपया खर्च कर देगा। 68 रुपया खर्च करेगा, बचाएगा कितना, 32 रुपया बचाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 20% का वृद्धि होगा। 100 में 20% की वृद्धि होता है 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसकी मासिक बचत में इतना वृद्धि होती है। ये बचत आपका 32 है। ठीक है, 32 है और वृद्धि कितना बता रहा है, देखिए इतना %। 8 को 72, 3 75, 8 9 72 3 75, 75 बटे 8 प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा बटे। ठीक है, हो गया। अब काटिए, 4 से 25 या 75, 25 से 75, 5 बच गया 10 गया 50 हो गया, 50 25 दूनी 50। ठीक है, 32 कट गया, कितना हो गया 32 का जो है 3% कितना 75, ये 32 का जो ये % वृद्धि बोल रहा है ये 3 निकला। ठीक है, तो 3 वृद्धि होता है, 3 संख्या वृद्धि होता है तो इसमें 3 वृद्धि हो जाएगा। 3 वृद्धि हो जाएगा कितना बचेगा, 35 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें नया आय आपका ये था, फिर आपका बचत ये है, तो आपका व्यय कितना किया, 120 में 35 घटा दीजिए, कितना हो गया 5। अब गया 8 से नहीं कह 85 हो जाएगा। 85 हो गया आपका, ये वृद्धि मतलब ये बच गया व्यय वाला। ठीक है, ये तो घटा नहीं पड़े। लेकिन आप गौर कीजिएगा क्या बोल रहा है, व्यय में कितने % वृद्धि हुई। आप 68 रुपया से 85 रुपया में कितना रुपया बढ़ा, 17 रुपया बढ़ा। तो बोला कितना % वृद्धि हुआ, वृद्धि में 17 रुपया हुआ तो प्रतिशत वृद्धि हो बराबर हो जाएगा वृद्धि कितना 17 गुना 100। किससे वृद्धि हो रहा है, किससे वृद्धि हो रहा है, इससे बड़ा 68 से बढ़ रहा है तो 68 लिख दीजिए। तो 17 चौके 68, 4 हो गया और ये काटिए 25, तो इसका आंसर 25%। तो वृद्धि में कितना आया, 25% वृद्धि हुआ, तो इससे इसका 25% हो जाएगा। यह दिया हुआ इसका विस्तार निकालने हो रहा है। अगर इसको आप x इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो एक सूत्र होता है a + b पे होल क्यू। ठीक है, a क्यू b क्यू + 3a² b प्लस 3ab², ये होता है। ठीक है, इसके बराबर ये होता है। तो एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर a क्यू बोला तो इसका a इस पे भी क्यू होगा। ठीक है, प्लस b है, इसको तो y/5 लिखना होगा, इस पे भी होल क्यू होगा। इसको अलग अलग कर दिए, कोई बात नहीं, बराबर कीजिए, बड़ा या एक अलग कीजिए, बात तो बराबर है। ठीक है, प्लस 3 हो गया, a², एक इसको माने, इसको मान लेते, इसका स्क्वायर कर दीजिए इंटू b क्या है, ये है, प्लस 3 a क्या है, ये है, बहुत हिल रहा है, x/3 हो जाएगा और b² बड़ा b² माने हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो x³ हो गया और 2, इसका 3 का क्यू 27, y³ हो गया 5 का क्यू 125। अब देखिए 9 का, अब ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और ये x² बटे 9, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर y/5। ठीक है, अब देखिए ये 3 हो जाएगा और ये x/3 इंटू y² बटे 5 का स्क्वायर 25। अब गौर कीजिए, ये जो कट गया। ठीक है, 3 9 3 करके कट गया, क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर लिखा रहा है, क्यू लिखाना चाहिए, ठीक है। क्यू बटे 27 वाई क्यू बटे 125 और क्या हो गया, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई बटे 5 या 15 एक्स वाई स्क्वायर बटे 25। तो देखिए कहीं पे है 15 और 25 वाला ऑप्शन। पहले एक्स क्यू वाई क्यू देखिए, एक्स क्यू और वाई क्यू, ठीक है। और एक्स वाई तो इतने कटेगा क्योंकि एक पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पे स्क्वायर एक पे क्यू, ठीक है, सही बात है। अब गौर कीजिए ये हो गया 25 है इसलिए, लेकिन 27 होना चाहिए, कट गया, ये भी कट गया, ये 27 है ये 25 है, ठीक है। लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर 15 एक्स स्क्वायर वाई 15 और ये 25, ये सही है, इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बात और, जिनको भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहता है एसएससी जेल में आए क्वेश्चन रीजनिंग का प्रैक्टिस, मेरा एक चैनल और है स्पेस एग्जाम क्रेक क्लास, उस चैनल पे जाकर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी चैनल पे बहुत कुछ बताए हैं और उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उस चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष में इतना हो जाती है, 2 वर्ष 3 वर्ष में इतना हो जाती है। तो बोला उसी धनराशि का जो इतना है, ठीक है, उसी ब्याज दर पर इतना वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक बार बताइए, 1 वर्ष बोल रहा है, 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, कोई राशि इतना हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, इसको 1 साल मानिए और इसका जो हो मिश्रण कितना आया 1250, इसको 1 समीकरण मान लीजिए। फिर इसको भी मूलधन मानिए 1 प्लस दर बटे 100 बटे, इस पर 3 वर्ष बोला है तो 3 वर्ष लिख लीजिए। इसका मिश्रण कितना हो रहा है 1458, ये समीकरण 2। एक काम कीजिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, समीकरण 2 भागा समीकरण 1, ठीक है। इसको इससे भाग दीजिएगा, इसको अगर इससे भाग दीजिए तो देखिएगा ये 3 है, इसको इससे भाग देना है, ये 3 है, 3 में से खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 बच जाएगा तो 1 प्लस दर बटे 100 बटे 2 हो जाएगा। इसके बराबर पहले ये लिखाएगा 2 वाला और फिर 1250 लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 2 से काटिए, 729 है, इसको काटिए 625 2 से, ठीक है। आप गौर कीजिए एक्स एक्स भी कट गया था, एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 प्लस दर बटे 100 पे होल स्क्वायर। अब ये 729 जो है ना 27 का और ये 625 जो है 25 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। आप गौर कीजिए स्क्वायर उड़ गया, ठीक है, उड़ गया। तो अब क्या लिखाएगा यहाँ, तो 1 प्लस दर बटे 100 बराबर 27 बटे 25, ये प्लस में इसको इस पार करिए माइनस हो जाएगा, दर बटे 100 27 बटे 25 माइनस 1, ये दोनों घटेगा तो बचेगा 2 बटे 25, ठीक है। दर बटे 100 2 बटे 25, तो 25 चौके 100, ये 4 दूनी 8, तो दर बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8%। दर आपका निकल गया, ठीक है, दर आपका निकल गया। मूलधन निकालना है तो एक काम कीजिए, समीकरण 1 से ले लीजिए, समीकरण 1 से ले लीजिए, 1 से मूलधन नहीं पता है तो मूलधन लिख दीजिए 1 प्लस दर आपका क्या 8% है तो 8% लिख दीजिए, अब बराबर ये 1250 लिख दीजिए। पावर 1 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, 1 लिखिए, 1 रहता है तो उसका 1 का मतलब तो कुछ नहीं, 2 रहता है तो कुछ सोचते भी, ठीक है। क्या होगा 100 प्लस 8 108 हो जाएगा, गुना 100 बराबर 1250, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 1250 गुना 100 बटे 108, ये आपका क्या हो गया मूलधन हो गया, ये आपका क्या हो गया x बराबर मूलधन हो गया। अब बोल रहा है साधारण ब्याज निकाल, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है। ब्याज बराबर क्या होता है साधारण में मूलधन बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है शुद्ध साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। तो एक काम कीजिए, मूलधन क्या ये आया है तो 1250 गुना 100 बटे 108, ये आपका मूलधन हो गया, ठीक है।
गुना समय, समय कितना दिया हुआ है ये दिया 25/2, 25 और 27/5 ये हो गया। गुना दर, दर क्या 8% आया तो 8% लिख दीजिए गुना 8, अब बटे 100, अरे बटे 100, ठीक है 100 कट गया, ठीक है। अब देखिए इसी 5 से काटिए 25 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा आएगा, ये 4 हो गया और ये 54 हो गया, ये 2 हो गया और ये 27 हो गया, 27 कट गया, ठीक है। और ये कट गया, 125 हो जाएगा, 125 हो गया। और 125 तो हो गया, किस हो गया, कहाँ गया और सवाल नहीं समझ में आ रहा, किस हो गया, रुकिए आपको एक बार फिर से करके दिखाते हैं। 1250 गुना 100 गुना 27 गुना 8 गुना 108 गुना 5 गुना 100, ठीक है। ये 4 वन कट जाएगा, 27 चौके 108, ठीक है, ये कट गया। आप देख रहे हैं 100 कट गया, ठीक है। अब आ गया 5 से काटिए इसको, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको देखिए 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, 25 दूनी 50 मतलब 500 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। चलिए को पेज में बनाने का किस हो जाता है देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, cot थीटा और tan थीटा बराबर ये है, ठीक है। तो बोला इसका मान निकालें। एक काम कीजिए, cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 sec थीटा, ये होता है। अब tan थीटा को आप कौन थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। और sin थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है cos बटे sin, और tan बराबर क्या होता है sin बटे cos बराबर 2 sec थीटा। 2 लिख दिया, sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, ठीक है। ये दोनों लोग तुम ले लीजिए sin और cos, तो cos उड़ गया, बच गया sin, तो sin sin स्क्वायर थीटा हो गया। cos उड़ गया, यहाँ देखिए यहाँ साइन साइन हो गया तो cos बच गया था, cos स्क्वायर हो गया, यहाँ cos उड़ गया, यहाँ साइन बच गया, साइन और साइन मिलकर साइन स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 बटे cos थीटा। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दिए, ये हो गया साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर 2 cos थीटा। तो अब cos कट गया, क्या हो गया 1 बराबर 2 ये साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2, तो साइन 1 बटे 2 बराबर होता है 30 डिग्री, साइन 1 बटे 2 का मान जो होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है। एक काम कीजिए, आप बैठा दिए सूत्र पे, क्या है tan 2 थीटा माइनस sec थीटा बटे cot 2 थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है। अब इसका 30 है, 30 दूनी 60, 2 थीटा तो 60 हो जाएगा, tan 60 माइनस sec 30, इधर 2 थीटा है तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, tan मतलब 10 cot 60 और प्लस और cosec 30। tan 60 का मान होता है √3 माइनस और cosec 60 का मान होता है 2 बटे √3, cosec 30 का मान होता है 2 बटे √3, ठीक है। इसका मान होता है 1 बटे √3 प्लस और साइन का मान हो जाएगा मतलब cosec 30 का मान हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का गुना होगा तो √2 टूट जाएगा, तो 3 में 2 गया 1 बटे √3 हो जाएगा, समझ गए। इधर 1 प्लस 2 √3 बटे √3 अब 1 बटे √3 हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 √3, ये हो जाएगा, ये तो उड़ गया, ठीक है। कितना बच गया 1 बटे इतना हो गया, ठीक है। एक काम कीजिए, ये इसके उल्टा गुना कीजिए, 1 माइनस 2 √3 बटे 1 माइनस 2 √3, ये दोनों एक समान है तो 1 माइनस 2 √3 हो जाएगा। इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
ये तो ए स्क्वायर, एक इसको माने थे, एक को माने थे, एक का स्क्वायर एक ही होगा, ठीक है। बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी क्या है, बी इसको माने हैं, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, और ये है 4 हो जाएगा। तो और ये 3 से गुना हो, 4 तिया 12, तो 12 हो जाएगा। तो 1 - 2√3 बटे -11 है, लेकिन आप सब देखिए प्लस में है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर ये माइनस में है तो इसको उलट देंगे, ऐसे कर देंगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो माइनस में प्लस बदल जाएगा, तो इसका उलट दिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2√3 - 1 बटे 11। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या बोला है। 2 समान राशियां 5 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः 7% और 9% वार्षिक ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। उनके साधारण ब्याज का अंतर इतना रुपया है, तो बोला है जमा की राशि क्या है। मान लेते हैं राशि x हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं सब साधारण ब्याज पे चल रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है। मूलधन आपका क्या है, पहले राशि के अनुसार मूलधन तो x है, समय क्या है 5 वर्ष है, उसी 5 वर्ष के अनुसार दर क्या है 7% है, बटे 100 हो गया। ये आपका पहला समीकरण हो गया, क्यों, पहले स्टेटमेंट के अनुसार। फिर आ जाए दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मूलधन हो गया, फिर समय क्या है 3 वर्ष से बोल रहा है, 3 वर्ष लिख दीजिए गुना 3, दर क्या है आपका 9 वर्ष, 9% बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या बोला, दोनों का अंतर ये रुपया है, ठीक है। तो 7 × 5 = 35x बटे 100, ये हो गया आपका पहला समीकरण के अनुसार। दूसरा समीकरण क्या है 27x बटे 100, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, 35x बटे 100 और माइनस 27x बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 475। ये हो गया, कितना हो जाएगा, ये दोनों घटेगा कितना हो जाएगा 27 में, मतलब 5 × 3 = 8x हो जाएगा, बराबर 475। 8 से कटेगा देखिए तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 7 बजे हो गया 75 हो जाएगा, तो 72 नहीं कटेगा, ठीक है। एक काम कीजिए, तो इसको इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 475 गुना 100, ये हो जाएगा अब बराबर 8x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 475, ये इतना बटे 8, काटिए देखिए कटेगा 8 × 5 = 40, 7 बजे हो गया 75, 9 × 8 = 72, 3 बच गया, या 30 हो गया 30, तो 8 × 3 = 24, 3 हो गया बच गया 6, 60 हो गया, 8 × 7 = 56, 4 हो गया 8 × 5 = 40, ये 5937.5 ये हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोल रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है, ठीक है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है, तो लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात। तो एक बार बताइए, कुल संख्या का 65 है, ठीक है। अब लड़की 35 आया है, तो लड़का कितना होगा 30 होगा, क्योंकि लड़का और लड़की मिला के 65 है, लड़की 35 है, लड़का 30 ना होगा। तो इसमें एक काम कीजिए, लड़की तो दिया हुआ है 35, तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का तो 30 होगा, क्योंकि दोनों मिला के आपको 65 पूछ रहा है। तो बोला लड़का का कुल संख्या लड़की कुल संख्या से अनुपात, लड़का कुल संख्या, लड़का 30 है बटे लड़की हो जाएगा 6 अनुपात 7 हो जाएगा आंसर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपको लगता है बहुत हल्का क्वेश्चन है, लेकिन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और 25% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात याद रखिए, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होगा, और छूट या बट्टा अंकित मूल्य पर होगा, ठीक है। तो पहले एक बता दीजिए, आपका अंकित मूल्य 100, आपका क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या बोला, व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 60% अधिक करता है, तो 100 + 60 हो गया, 160 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 25% की छूट देता है, तो छूट तो आपको बताया ना, छूट या बट्टा अंकित मूल्य पे होता है, तो इतना हो गया, तो छूट 25%, तो 100 में 25 गया 75 बटे 100, 25 × 75, 25 × 100, 100 काटिए 4 × 16, 40 × 120, 120 रुपया में बेचा, 160 रुपया का वस्तु 120 रुपया में बेचा, ठीक है। तो बोला लाभ प्रतिशत निकाले। तो एक बात आपको दिख ही रहा है, को देखिए
ये 100 में खरीदा था, 120 में बेच दिया, तो दिख रहा है कि 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ होगा। तो ये सर 20% लाभ। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या बोला, इसका गुणनखंड क्या है? अगर आप गौर कीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है, 25a² माइनस 9। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख ही सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो एक सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस b a माइनस b, इस सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको a मानिए, इसको a² हो गया, a² हो गया, b² हो गया, तो क्या a प्लस b a माइनस b। तो a किसको माने, इसको माने, इसको माने हैं, ये लिख दिए प्लस और ये माइनस, तो हो गया आपका सूत्र। कितना आसान है, कितना आसान है बताइए ना, इससे ज़्यादा आसान हो सकता है? हमको लगता है इससे ज़्यादा आसान कोई सवाल ही नहीं हो सकता। तो ये आंसर हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिनकी भुजाएं 3, 5, 6, 3, 5, 4 है? तो त्रिभुज का भुजा है, आप गौर कीजिएगा, ये 3, 5, 4 जो है भुजा है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन ये तभी आधार गुना ऊंचाई होगा जब इसका कर्ण इसको h मानते हैं, इसको p मानते हैं, इसको b मानते हैं। ठीक है, h जो होगा ये दोनों के h का स्क्वायर जो होगा ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये तभी ये सूत्र काम करेगा, इसके अनुसार ये सूत्र काम करेगा। ठीक है, अगर हम h को 5 मानते हैं तो दिया नहीं कि किसको क्या मानना है, अपने मन से मानना है। तभी इसको अगर हम 5 मानते हैं और इसको अगर हम 5 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, करके देखिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये 9 और 16 ये दोनों को जोड़िएगा तो 25 होगा। इसका मतलब ये सूत्र का समकोण मतलब समकोण त्रिभुज के अनुसार है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 कर दीजिए। आधार आपका क्या है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, ऊंचाई क्या है 4, तो 4 लिख दीजिए, दोनों काटिए, 2 हो गया, तो 3 दूनी 6 हो, आंसर 6 हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज होगा तब ये सूत्र काम करेगा। समझ गए ना? चलिए देखते हैं, हो गया। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।